अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर किस हलके से इतनी बड़ी तादाद में आप ना आज कारकुनान और लीडरशिप लेके आए हैं? हम जी गुलबर्ग टाउन से आए हैं। बेसिकली हमारा हल्का BP 155 का है और ये हमारी गुलबर्ग टाउन की सारी तंजीम बैठी है। मैं 2006 से PTI का कारकुन हूँ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और हम अपनी तंजीमी जो हमारा तंजीम का सिस्टम है बहुत अच्छा है। हम लोग हर वीकली यहाँ पे कैंप लग रहा है हाजी प्याज साहब की क़यादत में और BP 155 में शाहरुख कमाल भट्ट साहब की क़यादत में मैं इधर हाजिर होता हूँ और अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता हूँ। सर मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन की डेट पे डेट क्या लग रहा है, कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये सिलसिला इन्होंने इलेक्शन करवाना नहीं है और मेरे ख्याल से इन्होंने सिर्फ लिंगर ऑन करना है, कभी उस जज के खिलाफ कभी उस जज के खिलाफ। तो ये ना भी करवाएं इलेक्शन तो तब भी इनकी और बर्बादी PDM की बढ़ती जा रही है मज़ीद। और ख़ास तौर पे मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, अपनी अदलिया के साथ खड़ा हूँ और अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। मेरा कोई बयान अपने किसी इदारे के खिलाफ नहीं होगा कतई तौर पे। तो सर क्या लग रहा है आपको, कोई उम्मीद है? कल 11:30 बजे का जो टाइम दिया है, क्या लग रहा है कुछ चांसेस हैं या कल भी कोई जज जो है ना वो बेंच से आउट हो जाएगा? बेंच से तो वो जाहिर सी बात है, जो जज उनके मुखालिफ होता है या उनको पता होता है कि शायद सही बात करेगा मेरिट पे, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं और फिर वो अपना आइन ले आते हैं असेंबली में कि जी इतने जज होंगे तो हम करेंगे। तो ये चीज़ें सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अगले 2 साल के बाद भी इलेक्शन कराएंगे तो क्लीन स्वीप होगी इंशाल्लाह। सही है। तो सर मुझे ये बताइए कि कल का जो मरियम नवाज का परसों का जलसा था, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो जलसा सारे तकरीबन जितने पटवारी थे बिरयानी के, आपको पता है शौकीन है वो ज़्यादातर, तो वो कसूर का जलसा ऐसे ही है। वहाँ पे जो जहालत है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जहाँ पे लोगों को शऊर आ चुका हुआ है वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनका बयानिया कोई नहीं ना, मुल्क की कोई बात नहीं कर रहा इमरान खान साहब के अलावा, बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं कर रहा और जो कोई रूल ऑफ लॉ जो है इस मुल्क में जो वो कायम होने नहीं दे रहे। तो ये वजूहत है सारी। तो सर अगर तो 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं, चांसेस बन जाते हैं, तो आपकी क्या तैयारियां हैं इलेक्शन 30 अप्रैल के इलेक्शन के हवाले से? जैसे सिंध में जो है ना खान साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इलेक्शन वाले डे आप क्या करेंगे? जी हमारी भरपूर तैयारी है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंडिडेट शाहरुख कमाल भट्ट है। अभी तो फिलहाल टिकट नहीं मिली, लेकिन हमारा 155 का इलाका जो है वो पिछली बार भी हमारा है 130। हम 2 बार इनको 2013 में भी हराया हुआ है, 2018 में भी हराया हुआ है और ये जो इस टाइम इलेक्शन हो रहा है 30 अप्रैल वाला अगर हुआ तो इनको क्लीन स्वीप हो गया। पाकिस्तान में 75% इमरान खान साहब रूल करेंगे। 2.5 एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताइएगा, KPK ने 2 बार खान साहब का मुंतखब किया, 13 की बात की जाए 18 की बात की जाए, और दोनों बार क्लीन स्वीप किया कि आप पंजाब में इस टाइम खान साहब पंजाब के दिल में बैठे हुए हैं, लाहौर के अंदर। क्या लग रहा है इस बार क्लीन स्वीप के चांसेस हैं? इस बार इंशाल्लाह ताला 80% जो है ना वो इमरान खान साहब का चांसेस हैं। ऑनेस्टली ये नहीं कि मैं पार्टी का हूँ, तो मैं जो जेन्युइन देखा जा रहा है ना रेशो और स्टैट्स के मुताबिक, मुस्लिम लीग नून और PDM की बाकी जितनी जमातें हैं वो सारी आ रहेंगी। तो सर पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ओवरसीज पाकिस्तानियों को बस यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम हमारा मुल्क काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। आप लोग अपनी सपोर्ट जो हमेशा से आप करते आ रहे हैं तो उसको बरकरार रखें और इमरान खान साहब का साथ दें। थैंक यू सर, थैंक यू।